मसीह की जय। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से हर एक का स्वागत करते हैं अपना जो संडे सर्विस है। Just want to welcome you all in Jesus' name, and we thank the Lord that He is always merciful. He is there for us, and whenever we call upon Him, He is ready to answer us. Amen. He is ready to listen to us and answer us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's just worship the Lord. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है. This is the Lord's prayer, but in Hindi. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है। ऐ हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी
Father, we thank you. This afternoon, Lord, we just want to give you glory, O God Almighty. As we come into your presence to worship you, Lord, help us to worship you in spirit and in truth, Lord. We leave everything aside to worship you, God. I pray in Jesus' name, Lord, as people are out there watching, O God Almighty, listening, O God Almighty, as they open their hearts unto you, Lord, fill them with your presence, O God Almighty, in Jesus' name. I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness. In Jesus' name, in Jesus' name. Nothing is too difficult for thee, O God Almighty. I pray, Lord, that you touch them, O God. You know their needs, the desires of their hearts, O God Almighty. Be with them, Lord. Comfort them, Lord, because you are the comforter, Lord God Almighty. Hallelujah. You sent your only begotten Son into this world, O God Almighty. And when he left, he promised the Comforter, Lord. And the Comforter is with us, Lord Jesus. Hallelujah. The Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, God Almighty. We thank you, God Almighty. And we give you all the glory in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Once again, I just want to welcome you all in Jesus' name. प्रेम से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, आएगा यीशु आएगा, प्रेम से very high.
ये सच है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे उसने वादा किया वो फिर से लौट कर आएगा। क्यों नहीं हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। Hallelujah. He promised that he will come back again. We are waiting, and he said, be ready, because you do not know the time that he is going to come. So we need to be ready. We need to prepare ourselves to meet the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. Hallelujah. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसकी आसनों में, आनंद से आए उसकी जन्मों में, संगीत गा के खुशी से, मुक्ति को चरण को बेलता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वजना, पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी ही दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तस्वीर, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवा की मंदिर दूध उसने, पापों के कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसकी रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ न उसे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवा के मंदिर ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। चरवा की मंदिर ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसकी रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, अपने परमेश्वर की स्तुति गाएं। वर्स 4 में कहता है, चरवा के मंदिर ढूंढा उसने, he
looked for us just like a shepherd looks for his lost sheep. उसी की तरह वो हमें खोजा, पापों के कीच से हमें निकाला, हमको बचाने को अपना जान दिया. Hallelujah. To save us from our sinful nature, he gave his life on that cross of Calvary. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. There is no greater love than the love of Jesus, that he sacrificed his life for us, for you and me. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. And the love of the Father was manifested on that cross through Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसे पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा. ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति. मेरे यीशु के साथ तेरे संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ तेरे संगति में सदा मिलती खुशी मुझको. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार. मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार. कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े. कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े. प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
करूंगा। ये हमारा प्रार्थना है। क्या आप यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलेंगे, उसकी सेवा करेंगे? हालेलुया। अगर जो आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आशीष बहुतायत से आएगा। मैथ्यू के किताब में कहता है चैप्टर 6 वर्स 33 में, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. ये क्या है जो all these things? ये परमेश्वर के आशीष जो है वो हमारे जीवन में जरूर से रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वादा जो है वो पूरा होगा। हमें सहारा की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह का सहारा। हालेलुया, हालेलुया। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे प्रभु, मुझे संभाल मैं गिरा, बोझ जो गुनाहों का
मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे प्रभु. Yes, Lord, we need your help, Lord, in our lives, O God Almighty. Without you, we are nothing, O God Almighty. We can do nothing without you, O God Almighty. We need your strength, O Lord Jesus. तू ही हमारा सहारा है प्रभु. हालेलुया. ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके हाथ चल रहा, आज तेरे ही चरणों में रखते हैं प्रभु, तेरे ही कदमों में रखते हैं प्रभु. तू ही उठाएगा हमारा बोझ, जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु. आज हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे वचन के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु. हालेलुया. We give you all the glory and honor, God Almighty. Hallelujah. Let your glory fall upon us, O God Almighty. Let your glory fall afresh upon us, O Lord Jesus, this afternoon. Hallelujah. तेरी इच्छा पूरी हो जीवन है मैं नीति हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है मैं नीति हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं नीति हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना. अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ. अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ. लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को
तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया जीसस, यही हमारा प्रार्थना है प्रभु, तेरी यही इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हर एक के लिए प्रभु, हर एक पर्सन के लिए। Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God Almighty. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Yes, Lord, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, O God Almighty, when I come before your throne of grace, O God Almighty, when I come closer to you, O God Almighty, there is peace, O God Almighty. There is peace, there is joy, O God Almighty. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you this afternoon, O God Almighty. I pray for each and every person, O God Almighty, that they will receive this joy, this peace, O God Almighty, that you give, O God Almighty. Hallelujah, Father, we thank you. We give you all the glory and honor, Lord. We just commit them all into your hands right now in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. We'll see you in a few seconds.
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से। वो महान परमेश्वर हमारे साथ है और जब हम उसको पुकारते वो सुनता है। आमीन, हालेलुया। आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन में से जो हमें घटना मिलता है सेकंड किंग्स के किताब में, ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है, सेकंड किंग्स चैप्टर 7। यहाँ पर ये 4 लेपर्स लोग हैं, उसके विषय में हम लोग देखेंगे क्या हम सीख सकते हैं, क्या परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, क्यों परमेश्वर ने इन 4 लेपर्स को जो ये आउटकास्ट थे, जो शहर से बाहर निकाल दिया गया और इन लोगों को छोड़ दिया गया मरने के लिए, क्योंकि उन दिनों में के समय में जो लेपर्स लोग थे जिसके पास कोढ़ की बीमारी थे, there was no cure basically, and they were actually separated from the rest of the people जो वहाँ पर थे, and because it was leprosy is a contagious disease और it affects the skin, our nervous system, जो mucous membranes है वो सभी को affect करता है, जो जैसे अल्सर्स घाव होता है, and it continues to grow। और बाइबल हम लोग की बताता है leprosy is also depicted as sin in our life। पाप जो है हम लोग के जीवन में, वो भी एक पाप के द्वारा हम लोग के जीवन में वो पाप बढ़ते जाता है। जैसे कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी वो नहीं छिप सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो है वो हमें माफ़ करता है। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धोकर साफ करता है तो हमारा पाप वो मिट जाता है। वो हमारा झूठ जो है, जो एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ हम लोग बोला था, वो भी सब साफ कर देता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लेप्रोसी के पीपल थे, यहाँ जो 4 लेप्रोसी के बीमारी से ये पीड़ित थे, they were put outside of the city walls basically, जो शहर से बाहर, in those days they used to have huge walls around the city and people were dwelling inside the city। ये यहाँ पर जो घटना है ये इज़राइलिट्स लोग के है, ये और समरिया में, और जो सीरिया के राजा था ये लोग इसके ऊपर चढ़ाई किया। they wanted to capture this city and they wanted to take the spoils, but क्या हुआ, जो आर्मी था उस शहर के आसपास वहाँ पर रुका, and they were surrounding this place, and these Israelites they could not get out of the city basically, वहाँ से निकल नहीं सकते थे, and if they did get out they would be basically killed, and they would not open the gates। and जो गेट, मेन गेट था, उसमें एक छोटा सा गेट जिसको कहते हैं आई ऑफ द नीडल, उसमें से छोटा सा गेट जो लोग बाहर थे उन लोग को अंदर आने देते थे, और जो लेप्रोसी के बीमारी से पीड़ित थे लोग, इन लोगों को भी जो खाना वगैरह देना था तो वो देते थे। लेकिन जो फैमिलीज लोग था, मोस्ट ऑफ देम लोग डिस्कार्ड कर दिया, दे डिडंट वांट एनीथिंग टू डू विद देम। तो यहाँ पर ये 4 लेपर्स लोग बैठा है, एंड देयर इज अ स्क्रिप्चर, इट सेज वर्स 3 में कहता है, नाउ देयर वर 4 लेपर्स मेन एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट एंड दे सेड टू वन अनदर, व्हाई डू वी सिट हियर अंटिल वी डाई, व्हाई डू वी सिट हियर अंटिल वी डाई। क्यों हम यहाँ पर बैठे रहे और फिर हम जानते हैं कि मर जाएंगे। अगर जो अंदर जाएंगे, शहर के अंदर जाएंगे, हम लोग की खाना नहीं मिलेगा, वहाँ भी हम लोग के मार डालेंगे। बाहर और आगे हम जाएंगे, वो राजा जो एनिमीज लोग हैं वो लोग हम लोग के मार डालेंगे। बट अगेन लेट्स डू समथिंग, यहाँ पर कहता है, इफ वी से वी विल एंटर द सिटी देन द फैमिन इन द सिटी and we will die there, and if we sit here we will also die. Now therefore come and let us go over to the camp of the Arameans. If they spare us we will live, and if they kill us we will but die। right? 3 options रहा इन लोगों के लिए। अगर जो शहर के अंदर जाएगा, गेट के अंदर जाएगा, they will die there, because वहाँ पर इन लोगों को खाने के लिए नहीं रह गया। ये लोग एक दूसरे को खाने लगे, जो वीक थे उनको खाने शुरू कर दिया था। Basically they became cannibals। This is all because of the sinful nature इन लोग के। और but at the same time
परमेश्वर का जो प्रेम इन लोगों के ऊपर रहा है, जो एनिमल्स रहा, इवन उन लोगों के जो घोड़े वगैरह था, जो आर्मी के, उसको भी ये लोग खा लिया, बिकॉज देयर वाज नो फूड इन द सिटी। उस शहर में कुछ भी खाना नहीं बचा। इट वाज, दैट सिचुएशन वाज वेरी पैथेटिक। जब हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ अनबिलीफ। इन लोग के पाप के कारण से ये सब हुआ। परमेश्वर के जो आशीष था ये हट गया, बिकॉज दे डिड नॉट सीक द लॉर्ड इन देयर लाइफ। जो डिसीजंस लेना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा, ये लोग ये कुछ नहीं किया। दे वर डूइंग थिंग्स देयर ओन वे, बट गॉड मूव्ड ऑन बेसिकली, बट हिज लव वाज स्टिल देयर। तो यहाँ पर जो ये चार कोढ़ी लोग थे वहाँ पर बैठे थे, एंड दिस थ्री ऑप्शंस, वो बोला अंदर जाएंगे तो हम मर जाएंगे बिकॉज खाना नहीं है। दे न्यू एवरीथिंग, दे वेट। ये लोग रीजन किया कि ये लोग क्या कर सकते हैं। अगर जो ये यहाँ पर बैठा रहेंगे फिर भी वो मर जाएंगे, लेकिन जब ये लोग एनिमी कैंप में जाएंगे, देयर इज टू चांसेस। अगर शायद उन लोग को मार दिया जाएगा, दे विल स्टिल डाई, बिकॉज यहाँ पर बैठे बैठे तो वो मर जाएंगे। अंदर जाएंगे मर जाएंगे। अगर जो वहाँ पर जाएगा, शायद देयर इज स्टिल चांस फॉर देम टू लीव। अगर जो वो लोग उसको उन लोग को छोड़ देगा तो दे विल लीव, शायद उन लोग को खाना वगैरह मिलेगा। So this is what they decided. You know what? We'll get up and go there. Right? When I was reading these scriptures, it also reminded me the story of the prodigal son. प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत बताया था, जो भगोड़ा लड़का के विषय में, जो अपने पिता से जो शेयर्स वगैरह लेकर वो चला गया था, and he lived his own life. But it came to a point when he was feeding the pigs basically, and he was eating the same thing, because there was nothing left for him. And he said, in my father's house there's so much food, even the slaves, they have better food, better place to live. And वो तय किया, he decided that he's going to get up and go to his father's house and ask him for his forgiveness and take him as a servant in the house. But we know the story, the father's love, it was so great, and he ran and embraced him. Coming back to this story, यहाँ पर these four lepers, ये लोग अपने आपस में बातचीत किया और कहा कि no, we gotta go and see what will happen to them. फिर आगे यहाँ पर कहता है verse 5 में, they arose at twilight to go to the camp of the Arameans. When they came to the outskirts of the camp of the Arameans, behold, there was no one there. Wait a minute, यहाँ बड़का आर्मी है, भारी सा आर्मी है, and all of a sudden ये लोग सुबह के समय, very early in the morning, it's not even daylight, ये लोग उठा, ये चार लेपर्स लोग ये उठा और ये लोग गया उस कैंप की ओर। जब वहां पर पहुंचा तो देखता वहां पर कोई भी नहीं है, there is nobody there, and probably they were shocked कि ये क्या हो रहा है, because we know the army was there, the enemy was there all the time, but when they arrived there was nobody, कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के लिए, if I was there in place of these lepers, basically one of the lepers, I would be looking around कि ये लोग कहीं झाड़ी में लुका तो नहीं है, and they would attack us as soon as we go into the camp basically. I would look around, I would do everything to make sure that there was nobody there. I would look around behind the bushes, behind the trees or wherever, but ये लोग देखा कि वहाँ कोई भी नहीं. This was very early in the morning and there was nobody there, and they went into the camp basically. But यहाँ पर verse 6 में कहता है, for the Lord had caused the army of the Arameans to hear a sound of chariots and a sound of horses, even the sound of great army, so that they said to one another, behold, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Therefore they arose and fled in the twilight and left their tents and their horses and the donkeys, even the camp, just as it was, and fled for their life. यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने इन लोगों को ये
एनिमी जो आर्मी जो वहाँ पर था, इन लोगों की कानों में आवाज़ दिया, जो चैरियट्स की आवाज़, जो लार्ज आर्मी की आवाज़, ये सब इन लोगों के कान में आया. And it's not only one or two of them, every one of them, they heard this sound, and they thought, because ये अंधेरा के समय था, and they did not know exactly what was going on, they thought that the king of Israel has hired other armies from other kingdoms to come and attack these people. इन लोगों को अटैक करने के लिए और लोगों को हायर किया गया कि आकर इन लोगों को ख़त्म कर देगा. लेकिन ये लोग यहाँ पर जब थे, they did not know exactly what was going on. The thought that came to their mind was that there was the army of the Israelites plus other armies, they have combined to come and attack them, and they wanted to save their life. ये लोग अपना जान बचाने के लिए ये लोग सभी कुछ छोड़ के वो भाग पड़े. शायद वो लोग के घोड़े वगैरह भी जो था, they left everything, they just ran on foot basically. कुछ लोग जो घोड़े पे सवारी कर रहे थे, they were able to get away, but most of them they fled अपना जान बचाने के लिए. यहाँ पर कहता, therefore they arose and fled in the twilight and left their tents, their horses and their donkeys, even the camp just as it was, and fled for their life. मतलब कि सभी कुछ छोड़कर ये लोग चला गया. When these lepers came to the outskirts of the tent, they entered one tent and ate and drank, and carried from there silver and gold and clothes, and went and hid them. And they returned and entered another tent and carried them from there also, and went and hid them. ये लोग क्या किया? वो लोग जब वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि कोई नहीं है, and they went into one of the tents जो बड़ा सा था जहाँ पर जो आर्मी रहता था, and they found food, they found clothing, they found gold utensils, silver के कीमती सामान. जब ये लोग लड़ाई के जाते थे उन दिनों में, they were gone for months basically, so they would carry everything. When I'm looking at it, you know, most of the time ये जो जहाँ पर सिल्वर गोल्ड वगैरह था, ये राजा और लोग जो हायर पोजीशन में थे, commander of the armies and all those people, they used to have better life. उनके लिए ये सब कुछ देते थे. So I am assuming कि ये लोग उसी टेंट में गया और यहाँ पर इन लोग को ये सब सामान मिला और अच्छा अच्छा खाना मिला. Again I'm reminded, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, when he is going to come and he is going to take us, there is going to be a banquet with the Lamb of God, that is Jesus Christ, और हम लोग के अच्छे अच्छे खाने के मिलेगा, उसके साथ में हम बैठेंगे, and all these things will be given to us in paradise, basically in heaven. ये परमेश्वर का वादा है. जब हम और स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं तो हम लोग के सब बताता है. We will not go into that, but यहाँ पर हम लोग concentrate करेंगे कि ये जो लेपर्स लोग था, इन लोगों को they accepted something कि इन लोग के जीवन मिलेगा या इन लोग के मौत मिलेगा. बट हम लोग इतना जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह में हम जब आते हैं तो हम लोग के जीवन मिलेगा, हम लोग के मौत नहीं मिलेगा. There is no death, there is life in Jesus Christ, because He's the one that gives us life basically. He's the living water, He's the living bread. He is the way to the Heavenly Father. उसी के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है, उसी के द्वारा हमारा प्यास बुझता है, उसी के द्वारा हमें पाप से रिहाई मिलता है. Amen. Hallelujah. ये लोग वहाँ पर गया. When these lepers came there, they ate and drank and carried all the stuff that was in the tent, and they went and hid it. वो ये लोग जाकर उठाकर लुकवा दिया कहीं पर जहाँ वो सुरक्षित रहेगा, and nobody would know basically. They said one to another, we are not doing it right. ये लोग जब ये सब कर रहे थे, and then a thought came to their mind. A thought came to their mind कि this is not right. हम लोग यहाँ पर हम लोग के मज़े ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो शहर में हमारे लोग जो है, they are dying of hunger basically. There is famine in that city. There is no food.
तो ये लोग क्या किया? This day is a day of good news, but we are keeping silent. If we wait until morning light, punishment will overtake us. Now therefore come, let us go and tell the king's household. ये लोग तय किया, ये लोग बोला कि this is not right. Let us go to the king's palace. King के लोग जो है ये लोग अंदर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वो गेट पर जा सकते थे, और जो पहरा देता था, जो गार्ड्स लोग थे, उन लोगों को बता सकते थे, और ये लोग ये मैसेज राजा को पहुंचा सकता था. एंड दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे हैड थॉट. ये लोग उठा और वो लोग गया और उन लोगों को बताया, बट ये लोग विश्वास नहीं किया. लेकिन कुछ लोग विश्वास किया. बोलता है कि नो, व्हाट्स द पॉइंट, हम लोग तो भूखे यहाँ मर रहे हैं. व्हाट्स लेफ्ट इज लेट्स go there, we send some people to check it out, और घोड़े लेकर जाए, अगर जो सामान रहेगा तो वो लेकर आ जाएंगे, and then we can go in there and maybe get some more stuff. तो फर्स्ट में ये लोग सोचा कि शायद एनिमी लोग जो है, ये लोग आसपास में हाइड कर रहे हैं, वो लुका रहे हैं, और ये लोग हमला करेंगे इन लोग के ऊपर. और जब ये लोग बाहर जाएंगे, and they will take over the city, and they will be prisoners basically, because they were weak from not having enough food. ये लोग जानते थे they are very weak. They could not do anything. And one thing that tells me, yet they were not calling upon the Lord. लेकिन परमेश्वर का वचन राजा के पास आया था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता के द्वारा, और वो उसको बताया था कि थोड़े समय में सभी को खाना मिलेगा, सभी लोग के मिलेगा. लेकिन एक पर्सन वहाँ पर था जो राजा के करीब था, और उसने वो हंस के बोला कि यू आर क्रेजी बेसिकली. एंड ये भविष्यवक्ता उसको बताया, यू विल सी एवरीवन विल रिसीव दिस ब्लेसिंग एक्सेप्ट यू. तुम देखोगे लेकिन तुम्हें वो आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया. आई एम अगेन रिमाइंडेड अ फ्यू थिंग्स. यहाँ पर पहला चीज हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, बाइबल हम लोग को कहता है कि हम लोग और लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह के विषय में. जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, पवित्र आत्मा जो है वो हमें रिवील करता है जो परमेश्वर के राज के विषय में, वो हम दूसरे लोग से बांटें, ना कि हम अपने लिए रखें. Just like these lepers, they did not keep everything for themselves, but they went out to the king's place, and they told the people, and they received the blessings too. Lekin there were some that did not receive it because they did not believe. They said to one another, verse 9 में कहता, we are not doing right. This day is a day of good news, but we are keeping silent of it. And then it's so they came and called the gatekeeper of the city, and they told him, we came to the camp of the Arameans, and behold, there was no one there, nor the voice of man, only the horses tied and the donkeys tied and the tents just as they were. ये लोग उसको बताया, and the news was spread out. जब हम आगे स्क्रिप्चर्स में देखते हैं, कहता है कि the promise was fulfilled. जो promise जो भविष्यवक्ता ने दिया था वो पूरा हुआ. And verse 15 में कहता है, and they went after them to the Jordan, and behold, all that was full of clothes and equipment which the Arameans had thrown away in their haste. Then the messengers returned and told the king. So the people went out and plundered the camp of the Arameans. Then a measure of fine flour was sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel, according to the word of the Lord. जैसे परमेश्वर ने बताया था, परमेश्वर का वचन जो आया था इन लोगों के लिए, बिकॉज जो खाना यहाँ पर जो अनाज इस शहर में था, इट वॉज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि कितना महंगा हो गया था, बिकॉज देयर वाज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट.
Now the king appointed the royal officer on whose hand he had leaned to have charge of the gate. But the people trampled him at the gate, and he died just as the man of God had said, who spoke when the king came down to him. It happened just as the man of God had spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel and a measure of fine flour for a shekel will be sold tomorrow about this time at the gate of Samaria. Then the royal officer answered the man of God and said, Now behold, if the Lord should make windows in heaven, could such a thing be? And he said, Behold, you will see it with your eyes, but you will not eat of it. And so it happened to him, for the people trampled on him at the gate, and he died. यह व्यक्ति यहाँ पर कहा, जब राजा को ये मैसेज मिला कि कल सुबह को तुम्हें ये खाना जो है ये सस्ते में मिलेगा, लेकिन ये जो व्यक्ति जो राजा के पास में था, उसने कहा, maybe even God opens the window of heaven, still it's not gonna happen. He did not believe. I'm again reminded, John 3:16 में कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him should not perish but have eternal life. ये लोग यहाँ पर जो लोग थे, ये राजा था, वो विश्वास किया, उस विश्वास के आधार पर ये लोग आगे बढ़ा और परमेश्वर के आशीष इन लोग के जीवन में आया. लेकिन जो ये व्यक्ति जो कहा कि नहीं हो सकता है, उसको कुछ भी नहीं मिला. आई एम अगेन रिमाइंडेड कि जो इजराइलिट्स लोग जो इजिप्ट से निकल के आए थे, there were some of them, they rebelled against God, and the generation that rebelled against God, God did not allow them into that promised land. But the next generation, they received that promise, entered into that promised land, and then they received the blessing. परमेश्वर ने आशीष दिया. Again, Matthew 6:33 में जो कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो. ये जो 4 कोढ़ की बीमारी से पीड़ित लोग थे, ये विश्वास किया कि वो लोग अगर जो उस कैंप में जाएगा, शायद उन लोगों को मार दिया जाए, अगर जो नहीं मारेंगे तो उन लोगों को खाना वगैरह मिलेगा, ये जिएंगे. फिर उनके बाद इन लोगों के विषय में कुछ नहीं पता है, क्या वो लोग कि जो कोढ़ की बीमारी उन लोगों को चंगाई मिला या कुछ मिला, इस बाइबल में कुछ नहीं बताता. लेकिन ये खास बात यहाँ पर है जो परमेश्वर ने इन चारों को यूज़ किया कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में आशीष आए. God can use you to bring blessing into your family's life, into your friend's life, in other people's life. God can use you, but you need to be obedient to God's word. You need to hear that voice and say, Lord, I hear you and I will do according to your will. परमेश्वर के राज के खोज करेंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो वो जरूर से तुम्हें आशीष देगा. मलाकी की किताब में कहता है टाइदिंग के विषय में, वो कहता है, bring your tithes into my house and I will open the windows of heaven. I will open the windows of heaven and pour you out a blessing. He doesn't say I will sprinkle, I will give you from time to time. No, he said I will pour, continuous flow. परमेश्वर के आशीष तुम्हारे जीवन में continuous flow रहेगा, वो जरूर से रहेगा. Bring ye all the tithes into the house, in the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now, there is said the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. तुम्हें रखने की जगह नहीं रहेगा, इतना आशीष आएगा. It will overflow. परमेश्वर की आशीष. ये 4 लेपर्स लोग जब वो लोग उस टेंट में गया, इतना ढेर सामान मिला, इतना ढेर खाना मिला, and they could not keep it. They said, no, we can't keep it. We need to pass it on to other people. जो लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं. We know at this time, in this pandemic time, there are people that are suffering. If you know them, do something about it. Pray for them. If nothing else, pray for them. I know God will open the door to bless them. And I know definitely that God is going to bless you too.
because God is using you to bless others. Amen. Hallelujah. आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं. The main thing यहाँ पर है कि being obedient to God's word. और जो परमेश्वर वादा करता है वो पूरा होता है. जैसे उसने वादा किया इस भविष्यवक्ता के द्वारा कि कल सुबह तुम लोग के खाना जरूर से मिलेगा. But those that not believe did not receive that blessing. But those that received the word from God, they received it from God. And today the Lord is speaking to you as well. वो कहता है कि थके मांदे, बहुत से दबे थके मांदे लोग, आ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं. I will be with you always. परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में बहुतायत से रहेगा. Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते परमेश्वर की. Thank you. We'll finish off with this song. किन्हें प्रार्थना करें इस समय. Heavenly Father, we thank you for these words of encouragement, O God Almighty. We pray for your blessing upon this word, O God Almighty, and those that are listening, O God Almighty, or watching, O God Almighty. I pray that you will bless them, O God Almighty. Hallelujah, Jesus. As the word came, that they will receive blessing, O God Almighty. And this afternoon, Lord, your word is, Lord, true to us, O God Almighty, that there is blessing, O God Almighty. As we seek you, Lord, as we call upon you, Lord, you are going to answer, O God Almighty. Father, we thank you this afternoon for loving us, O God Almighty, for saving us, O God Almighty, for hearing our prayers, O God Almighty. I thank you in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. में तू साथ मेरा था,
तूफानों में भी तू हमारे साथ है प्रभु, उसको थमाता है प्रभु। बीमारियों में भी तू कहता है उठ जा। हालेलुया जीसस। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चला। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. We thank you, God Almighty, for loving us, O God Almighty. We bless you, Lord, this afternoon. Father, we thank you, Lord, for each and every person out there, O God Almighty. I pray for your abundant blessing upon them, O God. In Jesus' name I pray, Lord. Be with them, Lord. Comfort them. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all. See you on Wednesday evening, Wednesday worship.